वेवलेट्स वगैरह ये सब, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा ना। जी। हाँ, जैसे आपको तो मतलब कुछ कि होगा वो तो अब डब्ल्यू विल चलिए। बी पॉजिटिव अगर कोई काम करता है सिस्टम के ऊपर, डब्ल्यू विल बी नेगेटिव अगर सिस्टम हाँ, किसी के ऊपर काम करता है। सिस्टम, हाँ। जैसे मान लीजिए आप इसको समझिए ऐसे, इस तरीके से एक गैस है, ठीक। अब इसकी कुछ यहाँ तक है, इसको ये, अब इसको क्या कर दिया आपने, इसको कंप्रेस कर दिया इसी तरीके से। अब दूसरा वाला जो वॉल्यूम निकल के आता है वो कुछ इतना हो गया। अब इसमें क्या है ना, वॉल्यूम जब घटता है तो ये एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है, परफेक्ट हो गया, एनर्जी इसमें बढ़ गई। तो आपने इसको एनर्जी काम करके इसकी एनर्जी को आपने बढ़ा दिया। तो एनर्जी को जब आप बढ़ा देंगे तो मतलब क्या है, पॉजिटिव हो गया। तो यही कहना चाहता है कि अगर वो किसी को आप सिस्टम के ऊपर अगर काम कर दिया, उसको एनर्जी बढ़ गई, तो उसको पॉजिटिव लगेगी। सिस्टम ने काम कर दिया, उसकी एनर्जी घट गई। भाई मॉलिक्यूल जब एक्सपेंड करेंगे तो कब करेंगे, जब वो एक्सपेंशन में तो कुछ भाग दौड़ करेंगे तभी तो एक्सपेंड होंगे, नहीं तो एक जगह नहीं पड़े रह जी। जाएंगे। हाँ, तो एक्सपेंड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, दीवार से टकराएंगे, फिर उड़ भी सकते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या है, वो एनर्जी अपना क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। जैसे मैं दिन भर काम करूँ, दौड़ते रह जाऊं, एनर्जी मेरी तो कम होगी ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो हम अपनी एनर्जी को क्या नेगेटिव में कर रहे हैं। हमारी जो लाइफ की एनर्जी है वो तो कम ही हो रही है, तो नेगेटिव हो गया। अब काम कुछ न करके अब पूरी तरीके से एनर्जी हम लेते जाएं, तो हो सकता है वो एनर्जी वो बढ़ेगी, तो वो डिफरेंट सेंस में हो गया। इसी तरीके से अगर हीट को देखिए, हीट में क्या कर दिया, पॉजिटिव आप ले सकते हैं कब, जब आप एनर्जी दे दिए। नेगेटिव मान लीजिए कि ये ऐसा है आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा वो एडियाबेटिक ना होकर के कैसा है, एक ओपन क्लोज सिस्टम है। लेकिन एक क्लोज सिस्टम में क्या है, ये इंसुलेटेड नहीं है। इंसुलेटेड नहीं है तो क्या है, सराउंडिंग में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो लॉस हो गया तो नेगेटिव लेंगे। चलिए, आप प्रॉब्लम करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, देखिए तो। हैंड राइटिंग अगर नहीं समझ में आएगी तो प्लीज आप बताइएगा मेरे नो को प्रॉब्लम सर, नो ना। प्रॉब्लम। क्योंकि आई रोट जनरली वेरी बैडली, आई रोट। नो प्रॉब्लम। So I was also the student of medical only, but my handwriting is like that little bit. So find the change in internal energy. ये किसकी बात कर रहा है, इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू। इंटरनल एनर्जी, हाँ, इंटरनल एनर्जी का अगर देखिए डेफिनेशन अगर जानने की कोशिश करेंगे, तो इसको एक सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये एक है। किसी मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, किसी भी सिस्टम का सम ऑफ ऑल टाइप का एनर्जी जोड़ दीजिए, वो इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर डेल्टा ई इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, कि पोटेंशियल एनर्जी ईपी, काइनेटिक एनर्जी ईके, या आप क्या लिख सकते हैं इसमें, रोटेशनल एनर्जी तो नहीं लेते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी ले सकते हैं ईबी, या कोई और टाइप की एनर्जी, आप जो भी लेना चाहें सारे टाइप की एनर्जी को सम कर लीजिए। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को एक डेफिनेशन कैसे दिया गया है, कि डेल्टा यू, अगर किसी सिस्टम को आपने हीट दे दिया, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मान लीजिए किसी सिस्टम को आपने हीट दिया क्यू, ठीक। तो ये जो हीट देंगे तो या तो ये काम करेगा डब्लू, या तो उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है इंटरनल एनर्जी से क्यू प्लस डब्लू। तो अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए, समझिए। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमने ऐसे कर दिया क्वेश्चन मार्क ऑफ अ सिस्टम इफ 415 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। देखिए गिवन टू द सिस्टम है, बाय द सिस्टम नहीं है, टू द सिस्टम है। तो ये जो क्यू दे रहा है ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में, और कितना दे रहा है, 415, ये किस में है, कैलोरी में यूनिट है। आगे देखिए, एंड द सिस्टम डज 35 कैलोरी ऑफ वर्क। अब डब्ल्यू ये सिस्टम ने क्या कर दिया। अच्छा बताइए इसमें क्या लिखें, पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव रखें, क्या लिखें बताइए। सर गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होगा, मतलब कि उसके ऊपर काम किया गया तो पॉजिटिव है। हाँ, अब देखिए फिर से पढ़ लीजिए। एंड द सिस्टम डज सिस्टम ने काम किया, माइनस। इसको तो हिंदी, मतलब उससे काम उससे किया, एनर्जी हट गई, तो मतलब मैं हाँ, नेगेटिव। लॉस हो गया है, काम किया, तो ये कितना हो गया, माइनस लेंगे, माइनस, समझ पाएंगे बात को ना। इज इट ओके। जी। जी। हाँ, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू।
अब ए वैल्यू रख लीजिए, क्यू की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, 400 कितना हो गया, 15 हो गया, और ये कितना हो गया, 35 हो गया। अब देखिए इसको करने का एक और भी तरीका है, आप चाहें तो बहुत ही अच्छे से बारीकी से कर सकते हैं। देखिए पहले तो फार्मूला से ही हमने प्लस लिख दिया, और अंदर में क्या लिखा, -35। अब प्लस इंटू माइनस आपको पता ही होगा, माइनस इंटू माइनस, ये थोड़ा सा बेसिक है, हम समझते चलेंगे कि कभी अगर हो सकता है कभी मिस हो तो ये माइनस हो गया, या प्लस इंटू प्लस, ये तो हमेशा प्लस ही रहेगा, ठीक। या प्लस इंटू माइनस कर दिया तो ये माइनस। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाले टर्म में देखिए प्लस इंटू माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चार सौ हाँ। पंद्रह माइनस 35। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना, 5 - 5 0 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, ये बचेगा 11। तो 11 - 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। जी। 8 3 11 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 3। ये क्या हो गया, कैलोरी। इसमें आ गया पॉजिटिव। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, इसमें बढ़ रही। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कितना, ऑप्शन नंबर बी, 380। समझ पाएंगे बात को। हाँ। हम्म। आप नोट्स बोलेंगे तो हम शेयर कर देंगे, अगर आपको कुछ नोट्स करना होगा, नहीं नोट कर सर, रहे होंगे कोई तो दिक्कत आप नहीं मेरे है। को बता भी सकते हैं। नो डाउट, नॉट जैसा भी आपकी इच्छा हो, हाँ। अगर नोट कर रहे हैं कुछ, अगर नोट करने लायक आपको लगेगा तो आप नोट कर लीजिएगा। यस, नोट्स मांगेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा ये वाला जो है। जो भी आप जैसा भी कहें, वो बोलेंगे वेट करिए लिख रहा हूँ तो वेट कर लेंगे। आपके चॉइस के हिसाब से चल रहा है सब ना। ओके सर, ओके सर। आगे बढ़ जाए। जी। देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, यस ठीक है। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सारे टाइप के वर्क डन हम कल पढ़ लिए थे, इसमें थियरी पढ़ने में ज्यादा है नहीं, क्योंकि नीट की तैयारी करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रखा जाएगा। देखिए अब क्या बोल रहा है, इफ गैस वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब is contained in a rigid container and 60 जूल ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड। अब देखिए क्या है, इसको हीट को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये हीट को पॉजिटिव में लेंगे, और कितना लेंगे, कितना बोल रहा है, 60 जूल। तो ये 60 जूल तो हमने ऐसे ही लिखा है, 60। आगे क्या बोल हाँ। रहा है, इफ गैस वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कितना बोल रहा है, 30 मीटर क्यूब, ये दे दिया, contain in rigid container fixed volume, then calculate the change in internal energy। तो डेल्टा यू फिर से पूछ रहा है ये, डेल्टा यू कितना होगा, इंटरनल क्यू प्लस एनर्जी। डब्ल्यू। हाँ, assume that the gas exert 1 atm of pressure on the wall। तो अगर प्रेशर देखेंगे तो 1 atm के बराबर ये तो प्रेशर exert कर रहा है। तो हाँ। इसको हम अगर लगाने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं आप, ये थोड़ा सा एक मिनट के लिए। अगर मान लीजिए आप ये वाला लगाते हैं, सर डेल्टा एच डेल्टा इज यू। इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन सी आर टी, वो वाला नहीं लग सकता? मतलब नहीं, इसमें नहीं लग सकता। तो मेरे को नहीं लग रहा है उसको लगाने से कुछ हेल्प मिल जाएगा, फसला से ही हो पाएगा अगर ना हो तो। क्योंकि देखिए इसमें कंटेनर का वॉल्यूम क्या दे दिया है, फिक्स दिया है, गैस वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इज कंटेन इन रिजिड कंटेनर में, रिजिड कंटेनर। तो अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा फार्मूला लगाएंगे तो ये तो नहीं आ पाएगा। तो आप देखिए कैसे इसको कर सकते हैं ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, यही वाला फार्मूला लगाइए, क्यू प्लस डब्ल्यू, ये वाला। अब हमारे पास देखिए एक चीज है, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस करते हैं, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक ये नीट का प्रॉब्लम है। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसे देखने में आपको टफ लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल समझिएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, कौन सा चीज, वॉल्यूम या प्रेशर, कौन सा चीज कांस्टेंट होता है, बता पाएंगे आप। आइसोकोरिक में सर आई थिंक सो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। हाँ वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया बेटा। तो ये आपने जो बताया वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या हो गया, डेल्टा भी क्या हो गया, जीरो हो गया, यही ना। जीरो। हाँ अब जी। थोड़ा सा और आएंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल कर लीजिए, डेल्टा वी एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। तो डेल्टा वी, अब देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर माइनस पी एक्सटर्नल करें
और डेल्टा भी कितना हम लिखेंगे, अगर देखिए इसको क्या कर दिया ना, रिजिड कंटेनर कर दिया। यही यहीं पे सारा प्रॉब्लम आ रहा है। रिजिड कंटेनर मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, रिजिड हो गया तो वॉल्यूम क्या चेंज होगा, फिक्स हो गया। तो हाँ। वॉल्यूम क्या हो गया, डेल्टा पी V2 - V1 है, तो चेंज कितना हो गया, जीरो। समझ पा रहे हैं बात को। जी सर। तो ये W कितना हो गया, किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई, आप ये क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 दिया है, वॉल्यूम जीरो हो गया, तो किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो तो जीरो ही आ जाएगा। तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया। समझ पाएंगे इसको। जी सर, समझ में आ गया, वो हाँ। वर्क डन तो जीरो हो अगर वर्क डन गया। जीरो हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू। क्यू तो आपको दिया है पॉजिटिव में कितना, 60। ठीक है। प्लस हाँ, W क्या है, जीरो। तो अब मतलब मतलब डेल्टा U 60 इज जूल इक्वल जाता है। कितना होगा, 60 60। जूल ही आंसर। यही आंसर है। रीजन यही है कि ये इसका बॉलिंग क्या कर दिया है, रिजिड कंटेनर है। अब इसको रिजिड कंटेनर ना माने और कुछ और फार्मूला लगा दे तो रॉन्ग हो जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं इसको, देखिएगा यहाँ पे, बल्कि देखिए देखिए सोल्यूशन देखिए, रिजिड कंटेनर है ना, तो डेल्टा भी जीरो है। तो डेल्टा भी जीरो है तो ये डायरेक्ट किया है, W जीरो कर दिया है। लेकिन डायरेक्ट आपको समझने की जरूरत नहीं है। W इज इक्वल टू आप ये वाला लगा लीजिएगा, पी एक्सटर्नल EXT करके, और डेल्टा भी कर लीजिए, और ये माइनस में लिख लीजिए। तो आप अब देख लीजिए, डेल्टा भी तो ये रिजिड हो गया, तो चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये W क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये वाले फार्मूला से 60 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप। तो हम प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करेंगे अभी। एक एक टॉपिक पे डेली, एक दो टॉपिक पे डेली प्रॉब्लम करेंगे, तो ऐसे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। देखिए इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिक है, मतलब उसमें हीट और एनर्जी का कोई इंटरचेंज होगा। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन, देखिए यहाँ पे ऑन इट बाई सराउंडिंग इज 320 जूल। अब लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये क्या बोले, एक तो ऑन लिखा, मतलब सिस्टम के ओवर हो गया। इट बाई, अब इट बाई का मतलब, बाई मतलब क्या है, ये बोला इट बाई सराउंडिंग। इट मतलब सिस्टम के ऊपर, बाई सराउंडिंग, सराउंडिंग ने काम किया किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। कितना, 320 जूल। तो आप देखिए W इज इक्वल टू क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखे नेगेटिव लिखे, आप बताइए। सर मतलब वर्क डन ऑन इट बाय सराउंडिंग द। एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाई 507, 560। तो ये डेल्टा U को बढ़ा दिया इसने। अब इंक्रीज लिख दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आपको क्या बोल रहा है, क्यों पूछ रहा है। ठीक। तो आपको तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब डेल्टा यू हाँ थ्री, मतलब 560 है ना सर, वो 560 हाँ इज इक्वल टू, वो हो जाएगा फिर भाई। 560 माइनस 320, तो हाँ टू जी जी। हंड्रेड फोर्टी मतलब 240 हो गया है so, टू की वेजिकल तो कितना हो गया, प्लस में आएगा, +240। हाँ आप सही बता। अब देखेंगे तो ये 240, अब यहाँ पे एक और टर्म यूज किया है, सिंस Q इज पॉजिटिव तो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ये रिलीज हो जाता तो नेगेटिव हो जाता। चलिए एक और क्वेश्चन करिए आप, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्या बोला है, इफ 150 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। तो हीट को Q इज इक्वल टू क्या है, 150 जूल बोल दिया, एडेड टू द सिस्टम, एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 110 जूल। तो यहाँ पे देखिए, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्या करें, पॉजिटिव या नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। नेगेटिव तो कितना कर दूं, यहाँ पे है 1100। देन फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू पूछ रहा है। तो Q प्लस W, ये करेंगे तो
क्यू की वैल्यू 150 हो गया, प्लस माइनस में क्या है 110। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 150 माइनस 110, ये कितना आ जाएगा 40। क्या कुछ समझ में आएगा क्या? सर मैं आगे सर। हाँ, आगे बढ़ो। ये देखिए 40 इसका आंसर बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं ये दूसरे वाले प्रोसेस पे चलता हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि कौन सा आइसोथर्मल पे आ जाते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली। पहले तो ये देख लीजिए एक्सपेंड है, तो एक्सपेंशन में अच्छा बताइए, गैस काम कर रही है कि गैस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे सर आइसोथर्म हैं? गैस मतलब कि वो होता है नहीं, ना मतलब। आइसोथर्मल तो हाँ देखिए ना, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, कल ही आपने बताया था। कोई फिक्स टेम्परेचर है, मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर कहीं पे दिया है 300 केल्विन, एक ही टेम्परेचर दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है ना, एक्सपेंड कर रहा है गैस। मान लीजिए गैस का वॉल्यूम यहाँ पे इतना है, और दूसरे केस में गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये गैस एक्सपेंड हुई, तो किसने काम किया एक्सपेंडर में, एक्सपेंशन में? आपने किया कि गैस ने खुद ने किया, क्या हुआ? आप ये बताइए। देख- देखिए, एक्सपेंशन जो होता है, एक्सपेंशन अपने आप होता है, आप कुछ खास उसमें नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि गैस के अंदर आप घुस करके एक एक मॉलिक्यूल को दूर दूर करते जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। गैस एक्सपेंड क्या करता है, अपने आप होता है। समझ रहे हैं? हाँ। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड allowed to expand isothermally and reversibly from 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब। तो इसका मान लीजिए आपके पास वॉल्यूम है, क्या है, 10 मीटर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम आप देखिए कितना हो गया, 20 मीटर क्यूब, ये हो गया। समझ रहे हैं? और हाँ। आगे देखिए, टेम्परेचर दिया है ये 300 केल्विन, आइसोथर्मल है ना, तो एक फिक्स टेम्परेचर हो गया। वर्क ऑब्टेन्ड इज, अब डब्ल्यू भी दे दिया है आपको, कितना दिया है, 4.754 4.754। किलो जूल में है, किलो जूल। आगे क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी भी वैल्यू दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो अब देखिए क्या है, कल फार्मूला बताया था, स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ना, उसके ऊपर तो कुछ आया तो नहीं है? नहीं सर। 10 मिनट वाला, हाँ, मेरे ऊपर आया था। तो देखिए, डब्ल्यू एज इक्वल टू, हाँ, वर्क डन, देखिए मैं लिखता हूँ, वर्क डन इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम आर टी, लॉग क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम V2 बाई V1, ये हो गया, ठीक। अब देखिए, डब्ल्यू की वैल्यू आपको दिया है, ठीक। तो पहले इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, डब्ल्यू माइनस एन की वैल्यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू कितना होता है, 8.314, ठीक। और हम लोग को चाहिए किसमें, जूल, ठीक है, रहने दीजिए। और टेम्परेचर कितना है, 300, लॉग, ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, V2 बाई V1, V2 कितना रखूँ आप बताइए, तो V2 इसमें कितना रखूँ, कुछ आइडिया दे पाएंगे आप? V2 का सर वॉल्यूम बदल, क्या बोल रहे कैसी हैं? से? V2 वॉल्यूम देखिए, V2 कितना रखूँ? तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 20, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है ओके 10। हाँ सर तो 20। 20 बाई कितना रखूँ, ठीक, जूल पर मोल सर वो होगा। जूल्स में होती है ना वो, तो मतलब कि उसको किलो जूल्स को जूल्स में करते हैं फिर। नहीं, तो अभी तो हम जूल में ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना, अच्छा। फिर किलो जूल। या तो 1000 से पहले ही डिवाइड कर लीजिए, तो पहले डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इधर में लॉग है, तो जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा। ये यूनिट है जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ऐसे तो जूल में ही पहले करने कर देते हैं, फिर उसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल कर देंगे, तो -10 कर दिया, और 8.314 कर दिया, 300, और लॉग, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो लॉग कितना आ गया, लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू आप देखिए क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ पे 8 क्या है, 0.3010, तो यहाँ पे -n रहने दीजिए,
0.314, 300 रहने दीजिए, और log 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है। ओके सो ये एक चीज मैं छोड़ दिया हूँ यार, ये लॉग में यहाँ पे 2.303 भी रहता है। ये लॉग है ना, एल एन रहता तो नहीं करना पड़ता। 2 पॉइंट कल कल समझाया था आपको, मेरे से आज हाँ छूट गया। 2 पॉइंट क्योंकि लॉग है ना, तो यहाँ पे मल्टी 2.303। देखिए एल एन होता तो नहीं मल्टीप्लाई करते, ये को फैक्टर है लॉग के लिए। तो ये क्या है, डब्लू अगर करेंगे तो माइनस, ठीक है, 2.303 और 8.314 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 0.3010 और मल्टीप्लाई बाई एन। ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा मेरे को, मैं कैलकुलेटर लेकर करता हूँ ना। तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 0.3010, ये बेटा कितना आ रहा है, डब्ल्यू इजिकल टू आ रहा है माइनस में 1728.9 मल्टीप्लाई बाई क्या है एन। तो अगर इसको डब्ल्यू इजिकल टू कितना कर सकते हैं हम, इस किलो जी में करें 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना लिखेंगे, 1.728 इंटू एन लिख सकते हैं क्या। ये किलो जूल में आ गया, किलो जूल। हाँ तो हाँ, अब देखिए डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ये 4.754। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 4.754 इक्वल टू माइनस 1.7572 है, 728 इंटू एन। तो एन इज इक्वल टू कितना करेंगे, 4.754 डिवाइडेड बाई 1.728। तो एन की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, इसको अगर देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आ रहा है वैसे टू मैं कर रहा पॉइंट सेवन फोर नाइन ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब इतना मोल है। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, जी थोड़ा मतलब टफ है। एन हो तो उसको थ्री में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब वो राउंड ऑफ होकर थ्री मोल आ हाँ, जाएगा। अप्रॉक्स लाएंगे तो एन इजिकल टू क्या है, 3 आ जाएगा थ्री मोल। हम्म। तो मतलब इसमें थ्री मोल आ जाएंगे। हाँ यस। तो मतलब ये जो गैस एक्सपेंड की है वो 3 मोल गैस एक्सपेंड। थोड़ा सा और देख लीजिए इसका सोल्यूशन, अगर आप देखेंगे तो इधर में सोल्यूशन है। डब्ल्यू इतना कैलकुलेट किया और लास्ट में ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे कर दिया, एन इक्वल टू 2.75। यहाँ पे देखिए दोनों साइड माइनस है, तो माइनस ये वाला तो फार्मूला से है, और ये क्या बोला है, वर्क डन बाय द सिस्टम है ना। डब्लू क्या है, तब से समझा रहा था ना, ये सिस्टम एक्सपेंड किया है तो ये भी माइनस में है। तो दोनों दोनों माइनस कट गया है, तो ये 2.75 का है। देखिएगा कभी ना कट जाएगा ये, 40 मिनट्स होगा तो कट जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, तब तक आप करिए ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन of volume 1 liter at 4 atm pressure to attain 1 atm pressure by the result of isothermal expression. Find the work done. तो इसमें ऑप्शन भी दिया है आपको, ये इसको फाइंड आउट करना। तो आप देखिए एन की वैल्यू दिया है कितना, 1। ये कितना हो जी गया, 1 मोल। वॉल्यूम कितना बोल रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर। ठीक। एट 4 एटीएम प्रेशर दिया है कितना, 4 एटीएम टू अटेन 1 एटीएम। यहाँ पे फिर से क्या है, इसको P2 अगर मान लीजिए 1 एटीएम हो गया, 1 एटीएम। तो 4 एटीएम से 1 एटीएम मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, रिजल्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। फाइंड द वर्क डन। तो ये डब्ल्यू पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। देखिए आप इसी से पकड़ेंगे, 4 एटीएम से 1 एटीएम, तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया इंक्रीज हुआ होगा। ये बात है। तो वॉल्यूम तो ऐसे ही दे दिया है, कोई सा काम का नहीं है, बस इसको ये पढ़ के। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 2.303, ये क्या हो गया, NRT। और फिर क्या लिखेंगे, लॉग P1/P2। ध्यान देंगे P1/P2 होता है, और अगर वॉल्यूम में करेंगे तो V2/V1। समझ रहे हैं, कल समझाया था मैं इसको। हाँ हाँ।
तो अब इसमें क्या करना है, सारी चीजों की वैल्यू को पुट कर देना है, अपने आप आ जाएगा 2.303। एन की वैल्यू, अब देखिए क्या, कितना इसमें एन की वैल्यू 1 मोल दिया है, एन इक्वल टू यहाँ पे 1 मोल। यहाँ पे देख लीजिएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को एक्सपेंड किया गया है, तो मैं यहाँ पे 1 ही लिखा। आर की वैल्यू देखिए 8.314 ही लिखेंगे, ठीक है, 8.314। आगे देखिए टेम्परेचर यहाँ पे दिया है, कितना दिया है टेम्परेचर, 1 मोल ऑक्सीजन 1 लीटर। ये एटीएम प्रेशर है यार, टेम्परेचर तो यहाँ पे दिया नहीं, झूठ हो गया। फिर कितना दिया जाए हम्म, टेम्परेचर तो दिया नहीं है यार, आगे बताओ इसको, तब तो ये उस मेथड से हम लोग कर ही नहीं पाएंगे इसको, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये एनआरटी को क्या कर सकते हैं, P1 या पीवी एजिकल टू, एक फार्मूला होता है आप सुने होंगे, क्या होता है, पीवी एजिकल टू एनआरटी ना, समझ हाँ रहे हैं। जी। तो एनआरटी की जगह पे इसको पीवी रख दीजिए, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसको चेंज मैं कर देता हूँ, क्योंकि और दूसरा टेम्परेचर जब दिया नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो डब्ल्यू एज इक्वल टू क्या, 2.303, और ये क्या लिख सकते हैं, पीवी लिख लीजिए, और लॉग क्या कर दिए, P1 बाई, दोनों इनिशियल लेंगे तो प्रेशर कितना हो गया 4, और वॉल्यूम कितना हो गया 1, और लॉग P1 4 बाई लॉग P2 1, तो मतलब P1 तो इनिशियल 4 है, और एक कम होकर के 1 आ गया। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -2.303, 4 रहने दीजिए, और इसको, ये एटीएम लीटर आएगा ना, प्रेशर में एटीएम है और लीटर है, एटीएम लीटर। चलिए अभी करते हैं। लॉग 4 की वैल्यू कितना होता है, आप याद कर लीजिएगा कुछ